चिक्की स्टोरी। माँ का बांस का घर। प्रीतमपुरा गांव में रेवती नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत तेज थी। वो हर वक्त अपने पति को भड़काती रहती थी। अशोक बेटा, तेरी बीवी मुझसे दिन भर लड़ती रहती है, जबकि मैं दिन भर सारा काम करती हूँ। फिर भी न जाने इसको मुझसे क्या परेशानी है जो मुझसे लड़ती है ये। माँ, आप लोग मुझे इस चीज़ों में ना घसीटा करें। मैं दिन भर थका हुआ आता हूँ और रात में आप लोगों की बातें सुनूँ। आप लोग आपस में ही सुलझा लिया करिए और आप ज़्यादा मत बोला करिए इससे। और मैं आपसे क्यों दिन भर लड़ूंगी? भला बताइए, आपको तो बस मेरी शिकायत करनी रहती है। मैं आपसे लड़ती नहीं हूँ, बस आपको कह देती हूँ। आपको लगता है मैं आपसे दिन भर लड़ती रहती हूँ। अब जाने भी दो प्रीता। और माँ, तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और तुम लोग थोड़ा कम लड़ाई किया करो। मुझे ऑफिस की भी टेंशन रहती है और फिर मैं घर की भी टेंशन लेकर बैठूं। आपने ये खाली कुकर गैस पे रख दिया और आप चाहती थी कि मैं कुकर खोलूं और जलकर यहीं पर मर जाऊं। आप आने दिए आज अशोक जी को। आपको इस घर से निकलवा कर रहूंगी। बहुत हो गया आपका ड्रामा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने कोई कुकर गैस पे नहीं रखा है। और तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो? अभी तुमने खुद इस कुकर को गैस पे रखा और तुम मेरा नाम लगा रही हो। हाँ, मैंने कुकर गैस पर रखा है और मैं आपका नाम लगाऊंगी, क्योंकि मैं आपको अब यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं आपको यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। बहुत हो गए आपके ड्रामे। अब आप बाहर जाकर ड्रामे करिए। अशोक जी, आज आपकी माँ ने मुझे जलाने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। इन्हीं ने गैस पर खाली कुकर रख दिया ताकि मैं उसको खोलूं और मर जाऊं। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं प्रीता को तुम्हारे सहारे छोड़कर घर जाता था और तुमने उसको जान से मारने की कोशिश की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। बेटा, तू जानता है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। तेरे पापा के चले जाने के बाद जब उन्हीं ने हमें छोड़ दिया था, मैंने तुझे पाला और तू मुझ पे शक कर रहा है कि मैं तेरी बीवी को जलाकर मारना चाहती हूँ। हाँ माँ, प्रीता झूठ तो नहीं बोलेगी। तुमने ही कुछ किया होगा और अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को शांति से रहने दो। अब तुम यहाँ कभी मत आना माँ। इस तरह रेवती की बहू ने अपनी सास को निकाल दिया और अपने प्लान में कामयाब हो गई। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी सास घर छोड़ दे। अब बेचारी रेवती कहाँ जाएगी उसे खुद नहीं पता। ऐसी औलाद से तो अच्छा होता मेरी कोई औलाद ही नहीं होती इस दुनिया में। पहले उसके बाप ने मुझे छोड़ दिया था अकेला, अब उसके बेटे ने भी। है तो वो एक ही खून। अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। कुछ देर रोने के बाद रेवती के पास जो पैसे थे उसने उस पैसों से बांस खरीदे और अपनी ज़रूरतों का सामान कुछ खरीदा और उस बांस से एक घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका घर तैयार हो गया जहाँ पर वो आराम से रह सके। रेवती ने एक बहुत ही प्यारा बांस का घर बना लिया था जिसमें उसकी ज़िंदगी आराम से कट सकती थी। रेवती के पास जो पैसे थे उसने उस दिन का खाना तो बना लिया था, पर वो सोच रही थी कि अब जो पैसे बचे हैं उससे उसको कुछ काम कर लेना चाहिए ताकि उसके आगे की ज़िंदगी आराम से कट सके। इसलिए उसने एक सब्जियों का ठेला लगा लिया। कुछ दिनों बाद रेवती का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा। गांव के सभी लोग उसके ठेले से सब्जियां खरीदते थे और अपने घर ले जाते थे। रेवती को अब आदत हो गई थी अकेले रहने की और वो बहुत खुश थी। अब उसे किसी की याद नहीं आती थी। देखिए मिस्टर अशोक, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और इनको आराम करने की बहुत ज़रूरत है। आप इनका ख्याल रखिए और इनसे एक भी काम मत करवाइए। माँ को ले आता हूँ। अब प्रीता तो काम कर नहीं सकती, अब माँ ही काम करेगी आके।
ये सोचकर वो अपनी माँ रेवती को लेने चला गया। माँ प्लीज़ घर चलो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें घर से निकाल कर। अब प्रीता भी माँ बनने वाली है, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ मुझे माफ़ कर दो, घर चलो। अशोक बेटे, तू मुझे 1 साल बाद लेने आया। अब मेरी एक छोटी सी दुनिया है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी। जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे निकाला था, मेरे पास कुछ नहीं था। तेरे पापा के छोड़ने के बाद मेरा तू ही सहारा था। तूने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊँगी। तू चला जा यहाँ से। इतना कहकर रेवती मुंह फेर कर खड़ी हो गई और उसका बेटा अशोक छोटा सा मुंह लेकर अपने घर की ओर वापस चला गया। रेवती बहन, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? अब तुम्हारा बुढ़ापे में वही तो एक सहारा है जो तुम्हें काम नहीं करने देगा। वो तुम्हें लेने आया था, तुम उसके साथ चली जाती। मेघा बेटा, वो मुझे इसलिए लेने नहीं आया था कि वो मुझे याद कर रहा है या उन लोगों को अपनी गलती का एहसास है। उसकी बीवी बीमार है, अब वो चाहता है कि मैं वहाँ जाकर काम करूँ, इसलिए आया था। पर मैं उस घर में अब वापस नहीं जाना चाहती। और अब मैं क्यों जाऊँ? निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ।